आज एलन मस्क अपने अभूतपूर्व कामों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। शायद ही कोई उनके जैसा व्यक्ति होगा जिसने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य मनोबल के बलबूते खुद निजी रूप से अंतरिक्ष के लिए इतना कुछ किया हो। उनके कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा किए जाने वाला हर एक मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के किताब में भविष्यवादी पन्नों को जोड़ता ही जा रहा है। नासा, ईएसए और दुनिया भर के और भी कई अंतरिक्ष संस्थान स्पेसएक्स के द्वारा काफी प्रभावित हुए हैं। अगले पीढ़ी के तकनीक को सामने रखते हुए स्पेसएक्स ने जिस भी मिशन को अंजाम दिया है वो सभी मानव सभ्यता के लिए मार्गदर्शन का काम करने वाली है। दोस्तों, अक्सर अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित फिल्मों में आपको अत्याधुनिक अंतरिक्ष यानों को देखने का मौका मिला होगा। आज के इस वीडियो में हम वास्तव में एक ऐसे ही मिशन या अंतरिक्ष यान के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देखने में आकर्षक होने के साथ ही साथ पूरे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास को ही बदलने का काबिलियत रखता है। स्टारशिप नाम से परिचित ये मिशन वाकई में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमें काफी मदद भी करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम मिशन से जुड़ी मूलभूत बातों को ही जानेंगे। तो क्या आप बता पाएंगे स्टारशिप मिशन क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए, शायद आपने कहीं पहले पढ़ा हो। अच्छा, अगर याद नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स भविष्य में एक ऐसे स्पेस ट्रांसपोर्ट यान को बनाने का सोच रहे हैं जो कि अंतरिक्ष में इंसानी पहुंच को काफी सस्ती और सरल कर देगा। वैसे इसी स्पेस ट्रांसपोर्ट यान को ही स्टारशिप कहते हैं। ये यान मूल प्रवाह में इस्तेमाल होने वाले सभी अंतरिक्ष यानों से काफी उन्नत और विकसित हैं। इस यान से जुड़ी सबसे खास बात ये भी है कि इसे हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कि हम अंग्रेजी में रीयूजेबल भी कहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इस यान को बनाने का खर्चा भी काफी कम आता है। ऐसे में हर एक क्षेत्र में इस यान को जल्द से जल्द इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अंतरिक्ष में जितने भी मिशन किए जाते हैं सभी काफी महंगे होते हैं। आज तक भारत या किसी अन्य देश के द्वारा किया गया अंतरिक्ष मिशन काफी सारे प्रयासों और असफलता के बाद ही प्रेरित होकर किया जाता है। हालांकि इसरो ने जो अभूतपूर्व मुकामों को पिछले कुछ सालों में हासिल किया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि स्टारशिप अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये यान अगर सफल तरीके से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब ये पृथ्वी से करीब 100 लोगों को मंगल तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि ये यान आने वाले समय में कितने मार्गों को हमारे लिए खोल देगा, जिससे हम अंतरिक्ष मिशनों को कितनी आसानी से अंजाम दे पाएंगे। वर्तमान के समय की बात करें तो अभी हम हमारे अंतरिक्ष यानों के जरिए अंतरिक्ष में 6 से 7 लोगों को ही भेज सकते हैं। ऐसे में अगर हम भविष्य में एक साथ 100 लोगों को भेजने में सफल हो जाते हैं तो न बल्कि मिशनों के दौरान हमारा समय बचेगा बल्कि काफी सारे पैसों को हम बचा भी सकते हैं। इससे हम बहुत ही कम समय में काफी प्रभावशाली मिशनों को भी अंजाम दे सकते हैं और पृथ्वी से बाहर इंसानों को बसाने का जो हमने सपना देखा है वो भी सफल हो जाएगा। मित्रों, आप लोगों का इस यान को लेकर क्या ख्याल है, जरूर ही बताइएगा। जब एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स खोला था तब उनका प्रमुख लक्ष्य था कि आखिर कैसे वो इंसानी सभ्यता को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैला पाएं। खैर, एलन मस्क के ऐसी सोच के पीछे उनके एक डर का हाथ था जो कि किसी उल्कापिंड से पूरे पृथ्वी से मानव सभ्यता का लोप हो जाना था। साल 2016 में एलन मस्क ने दुनिया के सामने अपना मार्स सिटी का सपना रखा था जो कि शायद स्टारशिप से ही पूरा होगा। उनके इस सपने के अनुसार वो आने वाले समय में मंगल के ऊपर कई सारे बड़े बड़े इमारतों से बनी नगरियों को बसाएंगे जो कि शायद पृथ्वी के बाहर मंगल पर बसा इंसानों का पहला घर भी हो। स्टारशिप जो है ये पूरे तरीके से बहुत बार इस्तेमाल किए जाने वाला यान है। अन्य अंतरिक्ष यानों से विपरीत इसका कोई भी हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त जलता या खराब नहीं होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक तरीके का प्लेन है जिसे कि काफी कम देखभाल में कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य अंतरिक्ष यान में लगे उपकरण सिर्फ एक ही मिशन के बाद उपयोगी नहीं रहते हैं। ये सारे उपकरण या तो समंदर में गिरकर नष्ट हो जाते हैं या वायुमंडल के साथ घर्षण में जल जाते हैं। दोस्तों, अब हम स्टारशिप यान के कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि आखिर क्यों ये यान दूसरों से उन्नत और विकसित हैं।
यान से जुड़ी सबसे पहली खास बात यह है कि यान में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट सुपर हैवी श्रेणी के अंतर्गत आता है, परंतु जो मुख्य यान है उसका नाम स्टारशिप है। वैसे यान में लगे रॉकेट की ऊंचाई सर्वाधिक 120 मीटर तक है और ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अगर हम यान के निचले हिस्से यानी एग्जॉस्ट को देखें तो आपको वहां पर यान के फिन्स देखने को मिलेंगे, जो कि लॉन्च के वक्त हवा के साथ होने वाली घर्षण को कम करता है। वैसे अगर हम रॉकेट से हटकर इसके मुख्य यान की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर तक है। दोस्तों, इसी मुख्य यान के अंदर हम लोगों को या सामान को लोड करके अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। मुख्य यान का हिस्सा रॉकेट के सबसे ऊंचे या पहले हिस्से में है। अगर हम यान के मध्य हिस्से की बात करें तो आपको यहाँ ईंधन की टंकियां नजर आएंगी। इस यान में ईंधन के तौर पर मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमेशा एक बात पर गौर करिएगा कि रॉकेट के अंदर तरह तरह के ईंधन इस्तेमाल किए जाते आ रहे हैं, इसलिए रॉकेट का कोई स्थायी ईंधन नहीं होता। अगर हम यहाँ स्टारशिप को देखें तो इसके अंदर मीथेन को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मीथेन जलने के बाद काफी ज्यादा थ्रस्ट यान को देता है। इसके अलावा मंगल पर मीथेन को आसानी से बनाया भी जा सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप में लगे इंजन को विकसित करने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय लगाया है, इसलिए इसके इंजन को यान की आत्मा भी कहा जाता है। यान में लगा राप्टर इंजन न ही शक्तिशाली है, परंतु ये बाकी रॉकेट इंजन से काफी कम ईंधन की वपराश करता है। ये इंजन अगर मंगल तक एक बार पहुंच जाए तो मंगल पर बनाया गया ईंधन इसके अंदर डालकर वापस पृथ्वी तक आया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से मंगल तक और मंगल से पृथ्वी तक की गई यात्रा का लागत काफी कम किया जा सकता है। इस इंजन की मदद करने के लिए इस यान में शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम 3400 टन से ज्यादा फ्यूल को डाल सकते हैं। इसके अलावा पूरे यान में 28 से ज्यादा राप्टर इंजन लगे हुए हैं, जो कि 72 मेगान्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। इतने थ्रस्ट से हम अंतरिक्ष में 100 टन से 150 टन तक के पेलोड को ले जा सकते हैं। इसलिए इस रॉकेट को अब तक का बना हुआ सबसे शक्तिशाली रॉकेट कहा जा रहा है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इस रॉकेट के ईंधन की वपराश काफी ज्यादा कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रॉकेट चांद पर लैंडिंग करने के दौरान इस्तेमाल किए गए सैटर्न V रॉकेट से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। पिछले कुछ सालों में एलन मस्क ने इस स्टारशिप मिशन के ऊपर काफी ज्यादा उत्सुकता दिखाया है और एलन मस्क की यही उत्सुकता दर्शाता है कि स्टारशिप मिशन उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों एलन मस्क के लिए ये मिशन इतना जरूरी है। एलन मस्क की इच्छा है कि कम समय के अंदर पृथ्वी से मंगल तक और मंगल से पृथ्वी तक की यात्रा किया जाए। आमतौर पर पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा की लंबाई लगभग 9 महीने की है। तो अगर वो स्टारशिप मिशन को सफल कर देते हैं तो फिर इंसान पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा 9 महीने या इससे भी कम समय में तय कर पाएगा। इसके अलावा आज के अंतरिक्ष यानों को अगर हम देखें तो इनके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सिर्फ एक कैबिन बनाया हुआ रहता है, जिसके अंदर कम से कम 7 लोग ही बैठ पाते हैं। परंतु एलन मस्क स्टारशिप के अंदर 40 से भी ज्यादा कैबिन्स बनाना चाहते हैं, जिससे 100 से भी ज्यादा लोग एक समय में यान में बैठकर मंगल तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा यान के अंदर सोलर स्टॉर्म से बचने के लिए एक स्वतंत्र कक्ष भी होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा करने वाला है स्टारशिप के जरिए एक ऐतिहासिक मिशन? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बड़े बड़े कॉमन एरिया, विशाल संग्रह कक्ष के साथ गालियां भी इस यान के अंदर होंगी। इसके अलावा एलन मस्क के लिए स्टारशिप को बनाना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भी हिस्सा लेगा। दोस्तों, बता दूं कि इस प्रोग्राम के अनुसार पृथ्वी की पहली महिला और अगले पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारा जाएगा, क्योंकि अगले दशक आने तक हमारा चांद पर एक बेस बनाने का लक्ष्य है। 2020 में नासा ने स्टारशिप मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्पेसएक्स को $135 मिलियन का सहयोग भी किया था। दोस्तों, आर्टेमिस में जो स्टारशिप इस्तेमाल होने वाला है, उसके बाहरी सतह पर वायुमंडल के साथ घर्षण में होने वाले बल से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हीट शील्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगा कि लॉन्च के बाद से ही ये यान अंतरिक्ष में ही रहेगा और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो आप सोचिए कि ये मिशन कितनी अनोखी होगी। इसके बाद नासा स्टारशिप के जरिए अपने कई उपग्रह और टेलीस्कोप भी अंतरिक्ष में छोड़ने का सोच रहा है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि स्टारशिप में लगे इंजन को इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर भी कई हाई स्पीड डेस्टिनेशन जर्नी भी की जाएंगी।
वैसे इसके ऊपर एलन मस्क का कहना है कि स्टारशिप लोगों को हमारे सौर मंडल में स्थित कई ग्रहों के ऊपर भी ले जाने में सक्षम होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी साइंस और स्पेस से जुड़े वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।